अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से ज्यादा चुनाव में हो रही हिंसा का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना है कि कांग्रेस, सीपीएम, इन सब के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ मिल करके हिंसा फैला रहे हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। वहीं पर पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो भी आज एक दौरे पर गए उन जगहों के जहां पर हिंसा हुई। दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई थी। इस सब के बीच में जब ये सब चल रहा है, एक तो हिंसा हो रही है, दूसरी चीज विपक्षी एकता को लेकर के जो बड़ी मीटिंग होनी है, अगर विपक्ष के ही अलग अलग दल आपस में एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पश्चिम बंगाल से हमारी ये रिपोर्ट। मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि हिंसा इन चुनावों की पहली शिकार होगी। हिंसा का इस तरह चुपचाप सामना होगा कि जो लोग हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं उन्हें संविधान द्वारा कानूनन स्थायी तौर पर खामोश कर दिया जाएगा। बंगाल के शांति प्रिय लोगों को अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर भावनगर गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सख्त संदेश। यहीं से मौतों की खबर आई है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने देखा है उसके निष्पक्ष आकलन के आधार पर कार्रवाई होगी। हिंसा के निशान अब भी मौजूद थे। गुरुवार को गड़ी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। राज्यपाल ने ये बताने से मना कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या चर्चा की। ममता बनर्जी ने स्थानीय संगठन आईएसएफ पर हमला किया बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए और कहा कि तृणमूल से ज्यादा विपक्षी दलों ने नामांकन किए हैं। जब आप सत्ता में थे तो लोगों को मारकर अपनी ताकत और मजबूती दिखाते थे। आज बीजेपी कांग्रेस को झूला झुला रही है तो कांग्रेस बीजेपी को। और अब बीजेपी का नया बच्चा आया है जो अल्पसंख्यक आयोग से सामने आया है। एक अकेला विधायक और बड़े बड़े डायलॉग। आज किसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी है? हमने। कोई और राज्य नहीं दे सका है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर हिंसा के लिए हमला बोला है और आरोप लगाया कि उनका प्रशासन कानून व्यवस्था लागू करने में नाकाम रहा। राज्य सरकार कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती रही है कि पूरे पंचायत चुनाव में राज्य में केंद्रीय बल हो। नॉमिनेशन दाखिल करार जाएगा नहीं। वो कह रही है कि आईएसएफ, बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम को नामांकन का हक नहीं है। शोक मुल्ला गुंडागर्दी करेगा और हर कोई इसे स्वीकार करेगा। लोग विरोध करेंगे, बचाव करेंगे और जरूरत हुई तो बदला लेंगे। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो केंद्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल करना होगा। और बस 2 बूथ में मामले सामने आए हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर कोई तलवार और ढाल लेकर आओ। वे तलवार और ढाल से हमारा कुछ नहीं कर सकते। संसदीय चुनाव केंद्रीय बलों के साथ होते हैं, राज्य के चुनाव भी होते हैं। वो जिलों में जाते हैं और लोगों को सताते हैं। मैं चाहती हूँ कि माँ और बहनें आगे आएं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, माँओं और बहनों को आगे आने दें। माँ बहन साथ आए, आप मेरी ताकत हैं। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, स्थिति का पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए। क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। नामांकन के प्रक्रिया के दौरान कैसे यहाँ पे हिंसा हुए थे। यहाँ पे गाड़ी अभी भी जल रहा है और धुआं अभी भी निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर के विजयगंज बाजार से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।